आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ मैथिली न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब चैनल चिरंतन 100.0 अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जदयू नेता का बड़ा आरोप राज्य के कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय दरभंगा फर्जी है। जी हां, यह आयुर्वेदिक अस्पताल 1975 ईस्वी से चल रहा है, मगर आज यहां के जदयू के नेता कह रहे हैं कि यह अस्पताल फर्जी है। आज दैनिक एक समाचार पत्र में मैंने देखा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के प्राचार्य द्वारा मुझ पर एक गलत आरोप लगाया है, जबकि न उस प्राचार्य से हमको आज तक मुलाकात है, न हम कभी देखे हैं। मैंने 7/12/21 को एक सूचना अधिकार के तहत 3 बिंदुओं के संबंध में मैंने उनसे सूचना अधिकार के तहत सूचना मांग की थी, जिसमें पहला मांग था जो वर्ष 2010 से अद्यतन वित्तीय वर्षवार कितनी राशि किस किस मद में खर्च हुई और किस किस मद में खर्च किया गया, किस किस मद में आया और किस किस मद में खर्च किया गया, मदवार वाउचर के साथ ब्यौरा दिया जाए। दूसरा था कॉलेज चिकित्सालय संस्थान मोहनपुर इससे संबंधित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय दरभंगा को किस कागजात के तहत जमीन तथा मकान प्राप्त है, सभी कागजातों की सच्ची प्रति दी जाए। और तीसरा था जो राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय दरभंगा में ललित राय तथा अजीत गामी पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा क्या विभागीय आरोप है, इस आरोप का अद्यतन क्या कार्रवाई हुई तथा इन दोनों से किस प्रकार का कार्य लिया जाता है, पूर्ण ब्यौरा दिया जाए। 7/12 को मैंने सूचना अधिकार के तहत प्राचार्य से सूचना मांग की। प्राचार्य द्वारा 15 दिनों के बाद ये सूचना हमको दिया गया। क्या दिया गया है सूचना आपको? इस सूचना में दिया जो 2010 से अभी तक कोई कागजात कोई वाउचर मेरे पास नहीं है, और यदि एकाध गो को यदि आपको आवश्यकता होगा तो हम खोजबीन करके दे रहे हैं, नहीं दिया कागजात। उसके बाद जमीन और मकान के संबंध में पूछे तो वो कहा जो गिफ्ट में दिया ऐसे घोषणा हुआ, लेकिन कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। और इस दोनों कर्मचारी के बारे में पूछा जी तो कहा जी ये दूसरे जगह का मामला है। साफ कहते हैं ये आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना जब से हुई ये फर्जी कागज पर चल रहा है। एक तो जहां अभी आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है वो LIC था, उसका LIC का कार्यालय था। विगत 30 से 35 वर्ष वहाँ LIC का कार्यालय था। जदयू के नेता हैं, उन्होंने हम लोग को बयान दिया है कि ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है हम लोग को नोटिस भेजा है। चूँकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पत्र मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अखबार में छपी है कि धमकी दिया जा रहा है। पूरा क्या प्रकरण है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 1975 से ही अस्पताल ये संस्थान चल रहा है। अब उनका कहना है कि ये फर्जी अस्पताल है, फर्जी ढंग से चल रहा है, ये सरकार का अस्पताल है। हम तो अभी आए हैं 5-6 महीना से। अब यहाँ हमने जो है 2 अरब का करीब 190 करोड़ का हमने जो है प्लानिंग वगैरह भी पास करा लिया है। दोनों जगह यहाँ और वहाँ बिल्डिंग बनना है जो है, उसके बावजूद भी अब उनका ये कहना कि नहीं साहब ये फर्जी अस्पताल है जो है, यहाँ जो है उन लोगों ने इंक्रोच कर रखा है। वस्तुतः ये है कि ये जो है वही जो है लीडरशिप में उनका तो अपने को डॉक्टर कहते हैं, हमको हास्यास्पद लगता है कि डॉक्टर हैं और वो फर्जी कहते हैं। इसको इंक्रोच करके रखे हुए हैं लोग जो है, और यहाँ ये समाज का चीज़ है, यह सरकार और समाज में कोई अंतर नहीं होता है। ये सरकार का निर्देश है कि यहाँ खाली करा करके बिल्डिंग जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि एडमिशन स्टार्ट हो सके। अगर ये बिल्डिंग नहीं बनता है तो एडमिशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। या सरकार अपने तरफ से हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे ठाकुर साहब हैं, हमारे सांसद माननीय सांसद जो है, हमारे विधायक, उन लोगों के बहुत प्रयास से ये जो है आपको इतना पैसा आया है, और दरभंगा का ये पैसा लौट जाए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है जो है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी और जो लोग इंक्रोच किए हुए हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन होगा कि वो लोग अपने जगह इस जगह को खाली कर लें, क्योंकि समाज के लिए सरकार के लिए बन रहा है जो है, वो बनने जो है उससे उनको लाभ होगा जो है
इससे कहीं ये नहीं होगा। आज सरकार हम रहे या न रहे, हमको लोग धमका सकता है, जो है पीट सकता है, मार सकता है, लेकिन सरकार न मरेगी न मिटेगी जो है। तो ये सरकारी प्रक्रिया है जो है, ये हमने डीएम को लिखा है, एसएसपी को लिखा है। वो लोग बार बार कहते हैं कि नहीं साहब, जो यहाँ आया उसको जो है जाना पड़ा। तो हो सकता है कि हमको भी जाना पड़े, लेकिन मैं ये बात कौन कह रहे हैं? ये वही लोग कह रहे हैं। माने जब भी हमारे यहाँ नापी के लिए लोग आए थे, अभी दरभंगा नगर निगम से आए थे, उसको लोग नापी नहीं होने दिया जो है। अभी हमारे BMCIL के अधिकारी आए थे जो है फाइनल नापी करने के लिए, उसको नापी नहीं करने दे रहे हैं। और लोगों ने एक समूह बना करके, हम एक दो बार जो है रास्ते में भी एक दो बार यहाँ भी आकर के लोगों ने धमकाया। हम सबको तो पहचानते नहीं हैं। और जहाँ तक वो कहते हैं कि साहब सूचना का अधिकार देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सूचना एक जो है नियम के तहत मांगी जाएगी। अब उन्होंने जो है 10 सालों का मांग रहे हैं एक वाउचर, ये कतई संभव है क्या? मैंने उनको लिखा कि साहब कोई स्पेसिफिक अगर वाउचर की ज़रूरत हो तो उसकी मांग की जाए, लेकिन वो जो है किसी तरह इस मामला को उलझाना चाहते हैं कि ये जो है यहाँ किसने मांगा था सूचना का अधिकार, किसको आपने लिखा? हमने राम मोहन झा जो है सूचना के अधिकार में मांगा था। मैंने दिया था कि आपको स्पेसिफिक कोई जानकारी हो, सुप्रीम कोर्ट का मैं रूलिंग मैंने आपको देने के लिए तैयार हो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है वो चूंकि इंक्रोच किए हुए हैं, इंक्रोच करके जो है वो इस मामला को उलझाना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ वही किए हुए कि और लोग किए हुए हैं? वो डायरेक्ट जो है सूचना के अधिकार में उन्होंने ही मांग किया है। इसके पहले भी आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में लोगों ने केस किया था जो है। हाईकोर्ट जो है से वो जो है राज परिवार भी थे या ये लोग भी उसमें कई एक लोग पार्टी थे, वो केस जो है डिसमिस हो चुका है। आप ये बताइए कि अस्पताल परिसर को कितने लोगों ने, अब ये तो हम नहीं बता, चूंकि कुछ लोगों ने जो है अपने भी इंक्रोच किया है, कुछ लोगों को जो है किराया पर दे रखा है, कुछ लोगों को और बसा रखा है जो है। तो ये तो जो है सरकारी जो है डीएम के स्तर से मैंने ऐसे कितने लोगों को आप खाली करने के लिए कह रहे हैं? हमने किसी को स्पेसिफिक आदमी को हमने नहीं कहा। हम जो लोग भी, हमारा ये 10 एकड़ का करीब कैंपस है, 10 एकड़ में मैक्सिमम जगह ऑक्युपाइड है जो है। उसमें हम जो है कुछ गवर्नमेंट के लोग भी हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल हैं, कुछ हमारे एम्प्लॉई हैं जो पहले से रिटायर्ड हैं, उनको खाली कर देना चाहिए। अच्छा सर राम मोहन झा का ये कहना है कि हमको कोई पत्र नहीं मिला है, हमको सिर्फ अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। पत्र उनको नहीं मिला है जो है, पत्र सरकार ने, हमको ही पत्र जो है सरकार ने दिया है। हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पत्र दिया है। हमारे विशेष सचिव हैं, उन्होंने पत्र दिया है जो है। और मैंने डीएम को लिखा जो है, नगर निगम से यहाँ नापी करने लोग आए, BMCIL से नापी करने आए, अब उसको लोगों ने रोक दिया, भगा दिया। अब आगे आप क्या करेंगे आप? हमने तो डीएम और एसएसपी को लिखा है, सरकार को मैंने सूचना दिया है। मैं तो सेवक हूँ, वही काम कर सकता हूँ कि जो ऊपर का आदेश होगा उसको पालन करूँगा। जो निचले लोगों को समझाने का, मैं अपने दरभंगा वासियों से, मिथिला वासियों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि हमको साथ दें और ये अस्पताल बने। क्योंकि अगर ये किसी तरह नहीं बन पाया तो ये जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों ने जो उदारता दिखाई है उसका दरभंगा वासियों को जो है, मिथिला वासियों को, और जो भी इंक्रोच किए हैं उनको उदारता पूर्वक इसको लेना चाहिए कि ये सामाजिक चीज़ है, समाज के लिए बन रहा है। कोई व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट होता तब हम पर जो है जो भी मैंने ब्लेम करें, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। हम पर जो आर करें हमको ये करने के लिए, हम तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमको मानना है, हमको करना है जो है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारा विनम्र निवेदन होगा कि लोगों को जो है खाली कर देना चाहिए। और हम यहाँ जिला प्रशासन से भी आपके माध्यम से आग्रह, मैं जिलाधिकारी को भी मैं पत्र दिया हूँ, उसे समय का मांग किया हूँ। हमारे जो पूर्व जो डीएम थे वो चले गए, वो काफ़ी कन्विंस हो चुके थे। नए डीएम भी हम समझते हैं कि वास्तविकता को जब जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको सहयोग करेंगे और आज न कल खाली होगा, ये बिल्डिंग बनेगी। कब्जा किए हुए इस परिसर को तो नगर निगम से क्या सहयोग मिलेगा कि इसे जल्द से जल्द मुद्दे की मुक्त कराया जाए? क्या सहयोग मिलेगा नगर निगम तरफ से? नगर निगम से पूरा सहयोग मिलेगा। आप लोग को जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और हम लोग खड़े उतरेंगे इस पर। साफ सफाई भी होना चाहिए और नगर आयुक्त नहीं आ रहे हैं 2 रोज के अंदर, तो वो मिल करके, हम लोग मिल करके आप लोग से सहयोग ले करके अतिक्रमण को हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे। और पूरा मेरा ये रहेगा। ठीक।